गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर सेकेंड का टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शन। ये टॉलरेंस क्या था? कांग्रेस, आपने जैसे देखा होगा कि बहुत सी जो पार्टियां होती हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टी होती हैं, स्पेशली ये आज़ादी के बाद कुछ ज़्यादा ही देखने के लिए मिला। जब पार्टियां बनती हैं तो वो क्या करती हैं, अगर उनमें ज़रा सा भी कॉन्फ्लिक्ट राइज हो जाता है तो वो क्या करती हैं, आपस में यानी कि डिवाइड होने की बात करने लग जाती हैं, यानी कि वो दूसरी पार्टी बनाने की बात होती है। लेकिन कांग्रेस के अंदर ऐसा नहीं था। वो क्या करते थे, जब भी कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती थी तो क्या करते थे, उन्हें बैठ कर एक साथ में सुलझाते थे और विरोध भी करते थे, लेकिन वो कभी अलग होने की बात नहीं करते थे, जिस तरह यहाँ पर ये देखने के लिए मिला था टॉलरेंस के ज़रिए। यानी कि उसको सहनशीलता थी उनमें, वो अलग होकर कोई पार्टी नहीं बनाते थे। उनको विश्वास था कि हमारी बात सुनी जाएगी, और ये होता भी था। क्योंकि अगर जब पहली कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी तो अगर देखा जाए तो उन्होंने विपक्ष के नेताओं को भी अपने यानी कि मंत्री मंडल में शामिल किया था। जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो गए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गए, उस समय भी उन्होंने किनको किया था, अपने कैबिनेट में रखा था। यानी विपक्ष के नेता होते हुए भी उन्होंने ऐसा किया था। तो ये कांग्रेस की खूबी थी उस समय की। और जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस के अंदर ही बहुत सी पार्टियां पनपी थी। सोशलिस्ट पार्टी हो गई, जिसके विषय में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। सोशलिस्ट पार्टी जिसकी स्थापना कब होती है, 1934 को होती है, और 1948 में क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाती है। क्योंकि जो डबल इनको सिटीजनशिप मिली थी, एक सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर थे, एक कांग्रेस के मेंबर थे। तो कांग्रेस ने सीधे सीधे कह दिया कि अगर आपको कोई एक ही पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं तो मजबूरी में इस पार्टी को क्या होना पड़ता है, अलग होना पड़ता है। फिर वही कम्युनिस्ट पार्टी, मैंने बताया कम्युनिस्ट पार्टी 1920 के आसपास बनी थी, और ये छोटे छोटे इलाकों में क्या थी, फैली हुई थी। ये भी कांग्रेस के अंदर ही काम कर रही थी। लेकिन होता क्या है, 1935 के आसपास में ये क्या हो जाता है, ये प्रभावित यानी कि बनकर 1920 में तो बनती है, और 1935 के आसपास क्या हो जाता है, ये बहुत ही फेमस हो जाती है। और 1941 में क्या हो जाता है, ये वहाँ से अलग हो जाती है। इन्फ्लुएंस रस, और ये किससे प्रभावित थे, रशियन रिवॉल्यूशन से ज़्यादा प्रभावित थे। कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि जो केरला में दंगा हुए थे 1961 के आसपास, इसको माना जाता है कि इस पार्टी ने क्या किया था, उसका सपोर्ट किया था, सबसे ज़्यादा सपोर्ट की थी, जिसको क्रिटिसाइज़ किया गया था काफ़ी। और एट लास्ट में होता क्या है, यह पार्टी डिवाइड हो जाती है अपने आप में खुद ही। फिर हम देखते हैं जो भारतीय जनसंघ की स्थापना की बात की थी। भारतीय जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा, आरएसएस, और इनका जो स्लोगन होता क्या था, वन कंट्री वन नेशन की बात किया करते थे हमेशा ये जो। और ये कहा जाता है कि इनके तार कहाँ से जुड़े होते हैं, जो रूट हैं वो बीजेपी गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं। तो इसको ये माना जाता था, यानी कि ये भारतीय जनसंघ को नाम ही समझ सकते हैं, जो हिंदी से नाम दिया गया हो इनका। जो स्वतंत्र पार्टी की बात आप करते हैं, तो स्वतंत्र पार्टी जो है 1959 में बनी थी। किसके द्वारा बनी थी, श्री राजगोपालाचारी के द्वारा बनी थी। और श्री राजगोपालाचारी कौन थे, ये भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जिनको उपनाम, इनका निक नेम कह सकते हैं, राजा जी था। क्या था इनका, राजा जी के नाम से इनको जाना जाता था, ये इनका निक नेम है। और जो स्वतंत्र पार्टी की ये तो हो गया हमारा स्वतंत्र पार्टी के विषय में। अगर और भी जाएँ तो इनका जो मेन लक्ष्य था, मेन मोटो क्या था, हमेशा इन्होंने यानी कि विरोध किया था कांग्रेस का। विरोध किसने किया था, गुटनिरपेक्ष जो नीति एडॉप्ट की थी इन्होंने, उसको उन्होंने क्या कहा कि गुटनिरपेक्ष की नीति को क्या करें, रिजेक्ट कर दें। निजी क्षेत्र को उन्होंने कहा था पूरी तरह से छूट दे दी जाए। सरकार अर्थव्यवस्था में कम हस्तक्षेप करे। उन्होंने कहा कि हस्तक्षेप नहीं, गवर्नमेंट का किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए किसी भी तरह किसी में, सीमित। यानी उन्होंने क्या किया था, सीधे सोवियत संघ की दोस्ती का विरोध किया था। क्योंकि उस समय क्या था, भारत जो दोस्ती निभा रहा था, किससे निभा रहा था, रूस से निभा रहा था। तो उन्होंने कहा कि भारत को रूस का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि अमेरिका का सपोर्ट करना चाहिए। उन्होंने इसकी बात की थी। फिर और जो इसके प्रोमिनेंट लीडर थे वो कौन थे, के.एम. मुंशी, एन.जी. रंगा और नीनू मसानी। ये कौन थे, इसके प्रोमिनेंट लीडर थे स्वतंत्र पार्टी के। याद रखिएगा, ये ज़रूर याद रखिएगा। फिर अब बात करते हैं इजराइल की। आज के चैप्टर में न्यू टॉपिक जो ऐड हुए हैं उसमें से पहला कौन है, इजराइल है। इजराइल किस लिए जाना जाता है, कह सकते हैं इसकी हिस्ट्री तो बहुत ही पुरानी है, यानी कि 1920 फर्स्ट वर्ल्ड वार से इसके तार जुड़े हुए हैं। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, कुछ ही इन्फॉर्मेशन इसकी रखनी है। 88 इसकी जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन की अगर बात करें इजराइल की, तो कितनी है, 85 लाख के आसपास है। छोटा देश है, यानी कि विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसमें क्या सिर्फ यहूदी रहते हैं, जिसकी लैंग्वेज क्या है, हिब्रू है। जिस तरह उर्दू लिखी जाती है उसी तरह हिब्रू लैंग्वेज लिखी जाती है, यानी कि राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है।
फ़िलिस्तीन से यानी कि फ़िलिस्तीन से कब हो जाता है 1948 में, फ़िलिस्तीन से अलग होता है, बल्कि ये एक देश नहीं माना जाता। यहाँ ये बाहर से ला कर के यहाँ पर बसा दिए गए थे और इन्होंने क्या कर दिया, फ़िलिस्तीन की ज़मीन को ही कैप्चर कर लिया। लेकिन ये माना जाता है कि जब यूनाइटेड नेशन की स्थापना हो जाती है तो इनको किसी तरह से यूनाइटेड नेशन कह देता है कि जाकर के अपना वहाँ पर डिवाइड कर लें। तो ये क्या करते हैं, फ़िलिस्तीन को ही डिवाइड कर लिया जाता है। लगभग 40% एरिया ये क्या करते हैं, यानी कि फ़िलीपींस का अपने पास रख लेते हैं। यहाँ पर क्या 35 लाख के आसपास इनकी आर्मी है, और कह सकते हैं कि जो इनकी आर्मी होती है वेल ट्रेंड होती है। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनको लगभग 3 साल की ट्रेनिंग लेना तो कंपलसरी है, और गर्ल्स को 2 साल का अलाउ रहता है। ये बहुत ही नेशनलिस्ट होते हैं, और कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर ये जाना जाता है तो अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। ये माना जाता है कि यहाँ के जो लोग होते हैं विश्व में यानी कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो वो क्या करते हैं, इतना छोटा देश होते हुए भी क्या है, इसने विश्व को सरप्राइज़ करके रखा है। यानी कि 6-6, 7-7 वार जीते हुए रखा है, जीत चुका है ये। कई कंट्रियाँ मिलकर किस पर अटैक कर चुकी हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। और ये वीपन्स भी सप्लाई करता है वर्ल्ड में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो ऐड हुआ है, रसिया ऐड हुआ है। रसिया के विषय में आप जानते हैं, इसको पढ़ाने की आवश्यकता है नहीं। ब्रिक्स के विषय में ब्रिक्स एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, जैसे ब्रिक। तो ब्रिक का फुल फॉर्म पहले क्या था, ब्रिक्स नहीं था, पहले क्या था, ये ब्रिक था। ब्राज़ील, रूस, इंडिया एंड चाइना, ये 4 देश ही थे। होता क्या है इसमें से 2001 में जब यूनाइटेड नेशन का सम्मेलन चल रहा होता है तो ये 4 देशों के राष्ट्राध्यक्ष क्या करते हैं, मिलते हैं वहाँ पे, और एक प्लान बनाते हैं क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि साथ डेवलपमेंट कर सकें। उस समय सारे देश ये राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं और प्लान बनाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं उसको कि हम क्या करेंगे, एक ब्रिक्स की स्थापना करते हैं। यानी कि नाम के पहले लेटर को उठा करके एक ब्रिक बना दिया जाता है। यानी जो बना कब था, 2006 में बना था। 2009 में क्या हुआ था, इसका पहला सम्मेलन होता है, पहला कॉन्फ्रेंस हेल्ड होता है। और 2010 में क्या हो जाता है, जो साउथ अफ्रीका इसमें ऐड कर लिया जाता है। याद रखिए कि साउथ अफ्रीका पहले कॉन्फ्रेंस में नहीं था, क्योंकि बना कब है, वो 2010 में बना है। और ब्रिक्स कब बन गया था, 2006 में, और पहला कॉन्फ्रेंस जो होता है 9 में होता है। ये कहा जाता है कि लगभग 50% पॉपुलेशन क्या करता है, ये खुद शेयर करते हैं आपस में, क्योंकि चाइना और इंडिया तो हो ही गए सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री। और 1/4 एरिया कवर करते हैं। जीडीपी का लगभग 30% ये शेयर करते हैं। व्यापार ट्रेड का कर सकते हैं 18% के आसपास शेयर करते हैं। और ये माना जाता है कि 2030 तक ये क्या होंगे, G7 से आगे निकल जाएंगे, ये माना जाता है इनका। और मनमोहन सिंह ने उस समय जब इसका पहला कॉन्फ्रेंस होता है तो मनमोहन सिंह ने इनमें पार्टिसिपेट किया था। जो इसका हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, चाइना में है। लेकिन इनके बीच में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, आज भी इन देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। अगर ये देश आपस में कॉन्फ्लिक्ट को हटा लें तो क्या ये विश्व में अपना स्थान रख सकते हैं। इसका एक अपना बैंक भी है, एनडीबी बैंक के नाम से जाना जाता है, जो 2014 में इंडिया के कहने पर बनाया गया था। जो इसके सदस्य देश है वो यहाँ से क्या कर सकते हैं, लोन वगैरह ले सकते हैं। अब आगे देखेंगे अपना नीति आयोग